फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है ज़रा डिटेल में हमने अभी तक देखा है फ्रेंड्स। अभी हम लोग कुछ पॉजिटिव फैक्टर और कुछ उसके कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ कॉमन फैक्टर्स फॉर इसेंशियल हाइपरटेंशन मींस फॉर प्राइमरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम लोग जेंडर के हिसाब से देखते हैं फ्रेंड्स। मेल आर मोर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन देन फीमेल्स। मेल आर मोर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन देन फीमेल्स। ये जरा समझने के लिए हम लोग जरा उसकी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग जरा कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। क्या होता है ये एलडीएल है ना, एलडीएल को क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल को क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल क्या करता है फ्रेंड्स, जो लिवर है ना हमारा, समझो ये हमारा लिवर, ठीक है। लिवर से जो कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरी में सर्कुलेट करता है। लिवर से कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरी में जो सर्कुलेट होता है, ठीक है। लिवर से कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरी में सर्कुलेट होता है, इसलिए इट इज रिस्पांसिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल के साथ पेरिफेरी में सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए इट इज रिस्पांसिबल फॉर पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस। इट इज रिस्पांसिबल फॉर पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस। इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। पेरिफेरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, ठीक है। पेरिफेरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस पेरिफेरी में होता है तो इसको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना हमारा ब्लड वेसल्स का। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इसलिए क्या होता है, फिर बढ़ जाता है। जो ब्लड वेसल का हमारा जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है और वो हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये एलडीएल का हो गया, ठीक है। मेरे पीछे बोलो एलडीएल क्या करता है। एलडीएल में क्या होता है, लिवर से जो पेरिफेरी में जो कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट होता है, ठीक है। लिवर से पेरिफेरी में कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट होता है, इसलिए इट इज रिस्पांसिबल फॉर पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस। पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप करते हैं, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए टोटल पेरिफेरल में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, इसलिए टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होता है, फिर हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन डेवलप हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए एलडीएल में ऐसा होता है। और हम लोग अभी देखते हैं एचडीएल के हिसाब से। एचडीएल में क्या होता है फ्रेंड्स, एचडीएल में क्या होता है, जो समझो हमारा लिवर है, ठीक है। समझो ये हमारा लिवर है, ठीक है। पेरिफेरी से जो कोलेस्ट्रॉल है ना, पेरिफेरी से जो कोलेस्ट्रॉल है लिवर में आ रहा है। पेरिफेरी से कोलेस्ट्रॉल लिवर में आता है, ठीक है। पेरिफेरी से कोलेस्ट्रॉल लिवर में आता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पेरिफेरी में रहता है क्या, नहीं रहता। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे, जो लिवर में आ रहा है, ठीक है। इसलिए और फीमेल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, ठीक है। फीमेल में एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है और इसलिए एचडीएल का प्रमाण ज़्यादा रहता है फीमेल्स में। इसलिए फीमेल्स में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि पेरिफेरी में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता। एचडीएल में क्या होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल से सॉरी फ्रेंड्स, ये अभी हमने एचडीएल के बारे में देखा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एचडीएल के बारे में। एचडीएल क्या है फ्रेंड्स, इट इज अ फ्रेंड्स, अभी हमने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल के बारे में देखा है फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखते हैं एचडीएल, ठीक है। एचडीएल क्या रहता है फ्रेंड्स, इट इज अ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल क्या रहता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो हमारा पेरिफेरी से जो समझे हमारा लिवर है, ठीक है, लिवर है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने एलडीएल के बारे में देखा फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखते हैं एचडीएल के बारे में, ठीक है। ये क्या है, एचडीएल। एचडीएल मतलब बोलो क्या होता है एचडीएल। एचडीएल इज अ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो पेरिफेरी से जो कोलेस्ट्रॉल है ना, जो लिवर में आता है, पेरिफेरी से कोलेस्ट्रॉल लिवर में आता है, ठीक है। जो पेरिफेरी से जो कोलेस्ट्रॉल है लिवर में आता है, ठीक है। और इस जो फीमेल्स में क्या होता है, ये फीमेल में एस्ट्रोजन का प्रमाण ज्यादा रहता है। फीमेल में एस्ट्रोजन का प्रमाण ज्यादा रहता है एंड
एचडीएल का प्रमाण भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए फीमेल्स में पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती फीमेल में, इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये लीवर में आ रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल और लीवर में आता है तो कोलेस्टेरॉल और जो बाइल रहता है लीवर में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और बाइल का कॉम्बिनेशन होकर बाइल साल तैयार करते हैं। बाइल साल मतलब क्या रहता है, ये गॉलस्टोन होते हैं, ठीक है। इसलिए फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप गॉलस्टोन देन फीमेल्स आर, इसलिए फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप गॉलस्टोन रादर देन एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। समझे दोस्तों, एचडीएल एलडीएल में पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, इसलिए हाइपरटेंशन डेवलप होता है। इसलिए मेल में एचडीएल का, इसलिए मेल में हाइपरटेंशन ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। और फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, इसलिए एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, इसलिए एचडीएल का प्रमाण ज़्यादा रहता है। एचडीएल का प्रमाण ज़्यादा रहता है, इसलिए फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप गॉलस्टोन देन मेल, इसलिए फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप गॉलस्टोन देन रादर देन हाइपरटेंशन, ठीक है। इसलिए सेक्स के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से हमने अभी देखा तो मेल आर मोर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन देन फीमेल्स, ठीक है। अब हम लोग रेसेस के हिसाब से देखते हैं। रेसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लैक्स आर मोर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन देन व्हाइट्स। ये जरा रिसर्च में ये पता चला है कि अमेरिकन जो ब्लैक पीपल वगैरह है ना, रिसर्च में ये पता चला कि उनको ज़्यादा हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। उसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, लेकिन ब्लैक्स आर मोर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन देन व्हाइट्स। और हेरिडिटी के हिसाब से देखते हैं तो हेरिडिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारे मम्मी पापा को दोनों को हाइपरटेंशन रहता है तो हमारे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि हम उनको बच्चों को में हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। मैक्सिमम 50% चांसेस रहते हैं कि बच्चों में हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। और समझो मम्मी को और या पापा को, दोनों को, अकेले को, दोनों में से एक को हाइपरटेंशन है तो मैक्सिमम चांसेस 25% चांसेस रहते हैं कि उसको हाइपरटेंशन हो सकती है। इसलिए हेरिडिटी के हिसाब से भी देखना पड़ता है, ठीक है। बाद में एज रिलेटेड देखा तो एज में क्या होता है, एज रिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ती है। इसलिए एज जैसे जैसे एडवांस होता है वैसे वैसे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है, ठीक है दोस्तों। ये एज रिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। अभी देखते हैं स्ट्रेस के हिसाब से। फ्रेंड्स, स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्रेनालिन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्रेनालिन। आदमी की स्ट्रेस कंडीशन में एड्रेनालिन सीक्रेट होता है, और एड्रेनालिन में हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस में हाइपरटेंशन हो सकता है। अभी देखते हैं हम लोग स्मोकिंग। फ्रेंड्स, स्मोकिंग में कैसे है, स्मोकिंग में क्या होता है, टोबैको, ठीक है, टोबैको रहते हैं ना, सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग में सिगरेट हो गया, बीड़ी वगैरह। बीड़ी में क्या होता है, तम्बाकू रहता है। टोबैको क्या करता है फ्रेंड्स, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन, एंड these are both are vasoconstrictor, these are both are potent vasoconstrictor, ठीक है। इसलिए ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा देती है और ये क्या होता है, हाइपरटेंशन डेवलप होता है फ्रेंड्स, ठीक है। टोबैको में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन रहता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन से ये these are potent vasoconstrictor एंड पोटेंट vasoconstrictor के हिसाब से इसमें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं एंड हाइपरटेंशन डेवलप करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए स्मोकिंग में अभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी देखते हैं डायबिटिक में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे डायबिटिक बढ़ता है उसलिए हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस वैसे वैसे बढ़ जाते हैं। क्योंकि डायबिटिक में क्या बोला जाता है दोस्तों, डायबिटिक जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, डायबिटिक में क्या होता है, डिसलिपिडेमिया इज अ फीचर ऑफ डायबिटीज। कहा जाता है कि डिसलिपिडेमिया इज अ फीचर ऑफ डायबिटीज, ठीक है। डिसलिपिडेमिया इज अ फीचर ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है फ्रेंड्स, ट्राइग्लिसराइड्स के प्रमाण ज्यादा रहता है, ठीक है। डायबिटीज में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहते हैं। ये देखा हमने फ्रेंड्स, अभी हमने स्मोकिंग के बारे में देखा। अभी हम लोग देखते हैं अभी हम लोग देखते हैं डायबिटिक। फ्रेंड्स, डायबिटिक में क्या होता है, डिसलिपिडेमिया इज अ फीचर ऑफ डायबिटीज। डिसलिपिडेमिया इज अ फीचर ऑफ डायबिटीज। डायबिटिक में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण ज्यादा रहता है। डायबिटीज में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स का प्रमाण ज्यादा रहता है। डायबिटिक में ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण ज्यादा रहता है और ट्राइग्लिसराइड्स का प्रमाण पेरिफेरल में ज्यादा बढ़ गया तो ये क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप करके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डेवलप होता है और हमें हाइपरटेंशन, डायबिटिक के पेशेंट में
धीरे धीरे हाइपरटेंशन डेवलप होते जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमने अभी तक देखा कॉमन फैक्टर्स फॉर इसेंशियल हाइपरटेंशन में सेक्स के हिसाब से देखा, रेसेस के हिसाब से देखा, हेरिडिटरी एज हो गया, स्टेज में हो गया, स्मोकिंग है, डायबिटीज के हिसाब से ये सब देखा दोस्तों, ठीक है दोस्तों।